कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा। गिरिवरधारी गोपाल, गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल। गिरिवरधारी गोपाल, गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जय गोपाल कृष्ण भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ईश्वर परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ईश्वर परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई माला श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
समवेत गौर भक्तवृंद की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुना, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुना, षडगोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, गौरताई की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, कार्तिक महामहोत्सव दीपदान की, तुलसी महारानी की, तुलसी विवाह की, कार्तिक एकादशी महामहोत्सव की, जय गौर प्रेमानंदे। ओम ग्लोरी समले गुरु दाम ग्लोरी समले गुरु दाम ग्लोरी जी श्री गुरु गौरंगा। हाथ जोड़िए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता का 12वां अध्याय, और अध्याय का नाम भक्ति योग। ये भक्ति योग अध्याय है। तो कार्तिक के महीने में भगवान की भक्ति क्या होती है? प्रज्वलित होती है, बढ़ती है। तो ये 11 महीना, हम लोग 1 महीना करने से 11 महीना भक्ति का उत्साह या प्रोत्साहन ये कार्तिक के महीने से होता है। तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परा, अनन्यनेव योगेन मम ध्यायन्तुपासते। तो श्लोक का अर्थ बोलो, सब लोग बोलिए। हे अर्जुन, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता है
तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान तथा पूजा करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं करोति वाचालं पन्नुमलङ्घयते कृपातमं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। तो ये इतना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता है, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, तो उनको क्या करता हूँ मैं? हाँ, ये पार्थ जन्म मृत्यु के सागर से क्या करता हूँ? हाँ, शीघ्र बोलते हैं, मैं तुरंत उसको उद्धार कर देता हूँ। ये संसार को क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। संसार सागर, भव सागर, भव सिंधु। तो ऐसे जन्म मृत्यु के जो सागर है, हाँ, मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार सागर, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो ये संसार सागर है जिसमें लोग जन्म मरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते बार बार मरते हैं, ये संसार सागर से। तो ऐसे कोई जीवात्मा मेरी सेवा में, मेरे भक्ति में, मेरे पूजा में लग जाए तो मैं उनको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। हाँ। तो ये भगवान का वचन है। तो क्या करना है? ज़्यादा कोई तपस्या नहीं करना है, ज़्यादा कोई ध्यान करना नहीं, कोई संसार त्याग करना नहीं, कोई योग नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है। भगवान बोलते मेरी पूजा करना है और क्या करना है? मेरा ध्यान करना है और आपका चित्त मेरे में लगाना है। इतना अगर करेगा तो उसका जिम्मेदारी मेरा है संसार से उसको मुक्ति कर देना। ये बड़े बड़े ध्यानी लोग ध्यान करते रहते सालों साल, तपस्वी लोग तप करते, योगी लोग योग करते हैं, हाँ, ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करते और संसार त्याग करके संन्यास लेते कई लोग, लेकिन उनका मुक्ति होता है कि नहीं गारंटी नहीं, पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये कलयुग में ये साधन सबसे आसान है, क्योंकि कलयुग में कोई योग नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता है, संसार को त्याग करके संन्यास ले सकता है। और उसमें से भी हम दर दर से परिवार के ऐसे लोग रहे जो बुढ़ा बुढ़ी है, बच्चे हैं, ये सब कैसे करेंगे? ये सबके लिए सब कठिन काम है। ये योग करना, ध्यान करना, तप करना, संसार त्याग करके संन्यास लेना। लेकिन ये आसान काम है भक्ति मार्ग। भक्ति सुलभ, सबके लिए सुलभ है वो। कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, माता जी हो, प्रभु जी हो, कोई समाज के, कोई गृहस्थाश्रम के, कोई ब्रह्मचार्य आश्रम, कोई संन्यास आश्रम है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी हो, लेकिन भक्ति करके वो मुक्ति पा सकता है। और भक्ति का मतलब क्या बोल रहे भगवान? हाँ, मेरा ध्यान करना है, मेरी पूजा करना है और आपका चित्त मेरे में लगाना है। इतना करने से मैं आपको उतार दूंगा, उद्धार कर दूंगा, इस संसार सागर से आपका मुक्ति हो जाएगा। तो ये करना हमारे लिए बहुत बड़ा सेवा हो जाता है। तो भक्ति मतलब क्या होता है? भक्तिमय सेवा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सेवा तो सब लोग करते हैं, कोई माता का कर रहा है, कोई पिता का कर रहा है, पिता माता का करता है, माता पिता का कर रहे हैं, माता पिता बच्चे का करते हैं, बच्चे माँ बाप का करते हैं, हाँ, भाई बहन का करता है, बहन भाई का करता है, चाचा चाची का करता है, चाची चाचा का करता है, सब लोग सेवा करते हैं। और कोई किसी का नहीं करता तो कई लोग कुत्ते का, बिल्ली का भी सेवा करते हैं, है ना। कुत्ते के ऊपर भी प्यार करते हैं, बिल्ली के ऊपर प्यार करते हैं, है ना। ऐसे लोग भी है तो कुत्ते को, बिल्ली को भी सेवा करते हैं। उनका हकना, मुतना, उसको लेके जाना, वो सफाई करना, पानी से धोना, ये सब वो भी सेवा है। उसको रोटी बना के खिलाना, बिल्ली को भी करते, दूध लेके आते, फिर पिलाते उसको, कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, मांस खिलाते, फिर घूमने के लिए लेके जाते, फिर उसका हकना, मुतना, वो सब सफाई करना, ये भी सेवा हो गया। इसलिए सेवा किसका करना है? तो सेवा भगवान का करना है, ऐसे बोलते हैं। कोई देश का करता है, कोई समाज का कर रहा है, कोई माता पिता का, परिवार का कर रहा है, कोई किसी का नहीं तो कुत्ते का, बिल्ली का करता है सेवा। अंततः जीव का स्वभाव क्या है? सेवा करना। चुप बैठना वो पागलपना हो जाता है, चुप बैठ नहीं सकता है। एक तो आपको क्या जानवर का करना पड़ेगा, नहीं तो संसार दुनिया में किसी ना किसी का करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बोलते हैं, देखो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि श्री भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है, भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है। ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है।
उनका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया का सेवा करना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन मिला, क्या मिला? भाग्य का जीवन मिला। मनुष्य जीवन को क्या बोलते हैं? भाग्यवान। क्यों भाग्यवान? हाँ, मनुष्य का जीवन मिला, कुत्ते का, जानवर का, गधे का, सुअर का नहीं मिला, मनुष्य जीवन मिला, इसलिए भाग्य का जीवन है। और यमराज ने यमदूतों को वही शिक्षा दिया। अजामिल की कहानी भागवत में आता है ना, अजामिल के कहानी में यमदूतों को यमराज ने शिक्षा वही दिया। अरे यमदूतों, जिसको मनुष्य जीवन भगवान ने दिया सुंदर जीवन जीने के लिए, और जिसका आँख एक दिन भी दर्शन करने जाता नहीं है, किसका मुख एक बार भी बोलता नहीं है, किसका कान भी कान से सुनता नहीं है, और किसी का हाथ पैर कभी भगवान के द्वार में जाते नहीं, ऐसे नीचे मुंडी ऊपर पैर करके मेरे पास लेके ऐसा बोला कि यम द्वितीया आता ना, यम द्वितीया, बॉबीज यम द्वितीया, वो वही है यम द्वितीया। दिवाली में यम द्वितीया आया, अभी दिवाली के दूसरा दिन में आता है यम द्वितीया। तो यमराज जी इतने बड़े बिजी होते, संसार दुनिया का सारे लोग मुर्दे मर मर के जाते, यमलोक में पहुंच जाते, नरक में। और नरक के पुलिस कमिश्नर वो देवता है, नरक देवता कौन? यमराज। तो कार्तिक के महीने में वो यमराज यमलोक को छोड़ के भगवान का दर्शन करने के लिए, यमुना बहन को मिलने के लिए, यमुना में स्नान करके यमुना बहन को मिलके भगवान का विश्राम घाट में, हाँ आज भी वृंदावन में वो जगह विश्राम घाट यमुना के तट के ऊपर है, वो विश्राम घाट है इसलिए नहीं पड़ा वहाँ पे क्योंकि अंत में भगवान कंस को मारा। कंस को मारने के बाद ना फिर घर आया, मल युद्ध हो गया, कंस को बहुत घमासान युद्ध करके मार दिया। तो कंस का वध होने के बाद फिर घर में आया ना, तो यशोदा मैया ने बोला, अरे लाला अब ये असुर कंस सबसे बड़ा असुर है, इसके साथ आप मल युद्ध करके आप भी अशुद्ध हो गया। असुरों के साथ लड़ना अशुद्धि हो जाता है, तो ऐसा आप घर में आ नहीं सकते, इसलिए पहले यमुना में जाके स्नान करके आओ, यमुना में जाके स्नान करके आओ, शुद्ध हो जाओ, फिर तब घर आ जाओ। तो मैया यशोदा ने कृष्ण को घर में नहीं लिया, यमुना में स्नान करके आओ, फिर उसके बाद यमुना में नहाने के लिए गए लाला भगवान, यमुना में नहाने के लिए गए। तो यमुना में नहा धो के कपड़ा पहन के जब बाहर रहते ना, यमुना भाई ने पकड़ लिया, यमुना ने पकड़ा, अरे लाला यमुना में आने के बाद नहा के जाना नहीं होता है, यहाँ पे एक दिन एक रात विश्राम करके जाना होता है, ऐसा जाएगा ना तो आपको भी दोष चढ़ेगा, क्योंकि तीर्थों में जाते तो एक दिन वहाँ पे रुकना है, रुक के आना होता है। आप ही धर्मशास्त्र लिखते हैं और आप ही धर्म को तोड़ते हैं, तो बाकी जनता कैसे पालन करेगा? तो आप लिखते हैं तो आपको पहला करना पड़ेगा, तभी समाज करेगा। तो फिर भगवान विश्राम घाट में स्नान किया, यमुना नदी में, तो स्नान करके और रात को वहीं पे घाट के ऊपर ही भगवान विश्राम किया कार्तिक के महीने में, इसलिए नाम पड़ा विश्राम घाट, और घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। आज भी मथुरा में है वो जगह। हाँ, उधर भगवान विश्राम किया, फिर सुबह सुबह भोर में यमुना में फिर से स्नान करके यमुना जी को मिल के फिर निकल गए। वहाँ पे आज भी भगवान कृष्ण का मंदिर है, माता यमुना का भी मंदिर है, और यमराज का भी मंदिर है। तो यमराज जी आए थे यमलोक से यमुना में नहाने के लिए, और जब आए तो बहन यमुना ने पकड़ा उसको नहाने के बाद, अरे भैया जो भी यमुना में कार्तिक के महीने में नहाने को आता है ना, तो तुरंत जाना नहीं होता है, उसको भी दोष चढ़ता है। तो अब नहाया तो अच्छा है, अभी दिवाली का महीना चल रहा है, तो एक दिन रुक के दूसरा दिन जाओ, यम द्वितीया मतलब दूसरा दिन, तुरंत जाना नहीं होता है। यमराज जी बोलते ठीक है। तो उस दिन रुके, दिवाली का दिन रुके, बहुत अच्छा खान पान रहन सहन अच्छा, यमुना बहन ने सेवा किया। तो यमराज जी बहन का सेवा लेके बहुत खुश हो गया और बोला, बहन अभी मैं जाता हूँ। तो जाने से पहला आप मेरा अतिथि सेवा बहुत अच्छा किया, भाई का सेवा अच्छा किया, तो भाई का कर्तव्य होता है कि बहन को भी कुछ आशीर्वाद देना चाहिए, तो आप मेरे से कुछ आशीर्वाद ले लो, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो यमुना भाई ने आशीर्वाद क्या लिया यमराज से, बोला भैया मेरे को आशीर्वाद देना है तो दे दो। तो क्या दूँ बहन आशीर्वाद, आप जो मांगो मैं दूँगा। तो यमुना बहन ने ये आशीर्वाद मांगा, भैया आप यमलोक में इतने सारे मुर्दे मर मर के आते हैं, आप इतने बिजी होते हो, वहाँ से यमलोक छोड़ के आप तीर्थ यात्रा में ये लाला के दर्शन के लिए यमुना में स्नान के लिए पाया है। तो ये सारे गाँव के दुनिया के लोग आते नहीं, नाम लेते नहीं, दर्शन करते नहीं ना, तो आप क्या करो, स्पेशली कार्तिक के महीने में ऐसा कोई करेगा नहीं है धरदर्शी लोग, तो उनको गले में यमपात चढ़ाओ, यम दंड मारते मारते यमलोक में पहुंचा दे दो, और मेरे को आशीर्वाद देना तो ये आशीर्वाद दे दो, ऐसा बोला यमुना बहन ने। ऐसा आशीर्वाद लिया यमुना बहन ने यमराज से। यमुना बहन ने ऐसा आशीर्वाद दिया ना, तो यमराज ने बोला, बहन जैसा आपने बोला ना, आज के बाद ऐसा ही होगा, जो भी लाला का दर्शन नहीं करने जाएगा साल में एक बार वृंदावन में मथुरा में जाके, और कान से कथा नहीं सुनेगा और मुख से नाम नहीं लेगा, उसको जरूर यमदंड मारते मारते मैं यमलोक में पहुंचा दूंगा।
मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सब यमुना को ऐसा ही आशीर्वाद दिया और यमराज जी चले गए। इसलिए आज भी ये कहानी कहावत नहीं बोलने के लिए, सुनने के लिए, ये सत्य घटना है। जिसके माथे में तिलक होता नहीं है वो सबसे अधर्मी माना जाता है। जिसके मुंह में नाम होता नहीं है सबसे दुराचारी माना जाता है। जिसके कान में कथा सुनता नहीं वो कान सांप के बिल के समान माना जाता है। और जिसके गले में माला नहीं है उसको यमदंड यमपात चढ़ता है जरूर। ये जीना खाना पीना ये भगवान की संपत्ति, भगवान ने दिया हुआ देन। हम क्या करें सोचो जीवन में, खा के पी के दुनियादारी में ऐसे कर्म में दुख भोग के चले जाते हम लोग। तो यमराज दंड शिक्षा क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। ऐसे लोगों को यम शिक्षा यमदंड होता है यमलोक में। लोग बोलते हैं यमलोक किसने देता, यमदंड किसने देता? हम खुद देखेंगे। मरने के समय में जो यातना होता है ना वो ऐसा पीड़ा इतना भयानक होता है ना, आदमी सोच नहीं सकता। मुर्दा हमको देखना ही पड़ता है। शरीर से प्राण जाने से पहला या दूसरे शरीर में जाने से पहला ये यम यातना अपने को देखना पड़ता है। 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा लोग हैं ना ऐसे पीड़ा से शरीर छोड़ते हैं। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। लेकिन जो हरिभजन करते हैं, हरिभक्त होते हैं, भगवान का नाम लेने वाला, साधु भजन भक्ति करने वाला लोग हैं ना, उनको इतना पीड़ा होता नहीं है शरीर छोड़ते टाइम में। लेकिन जो खा के पी के ऐसे ज़िंदगी बर्बाद करते ना, उनको ये यम यातना तो पीड़ा ये मनुष्य जीवन में भोगना ही पड़ता है। अभी भी जिंदा होते भी हम लोग भोगते और शरीर छोड़ने के बाद भी बाद में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मनुष्य जीवन है, खा के पी के जिंदगी ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं अगर एक तो आपको भगवान का सेवा करना पड़ेगा, नहीं तो माया का सेवा करना पड़ेगा। चुप बैठ नहीं सकते। माया मतलब कौन? माता का, पिता का, भाई का, बहन का, हाँ, चाचा का, चाची का, नहीं तो पति पत्नी का, नहीं तो बच्चों का। ये सब क्या है? काया और माया। संसार से लगा ये माया, ये आपको छोड़ेगा नहीं है। ये संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देगा। ये धन यौवन पुत्र परिजन इते क्या परतीरे। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये संसार में आप किसके लिए संसार भोग रहे, संसार कष्ट भोग रहे ना, वो आपको बचाने वाला कोई भी नहीं है। आपको सब तो डुबाने वाले संसार सागर में सब लोग, कोई भी साथ में आने वाला नहीं है। सब डुबा के चले जाने वाले। किसी के लिए कितना भी मेहनत करो, किसी के लिए कितना भी दिन रात करते हुए बोल के करते रहो, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। संसार सागर बोलते इसलिए यहाँ पे भगवान, हाँ, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये संसार सागर में सब लोग फंसे जाएंगे, ऐसे बोलते माया है। तो प्रभुपाद बोलते इसलिए भगवान की सेवा नहीं करेगा जो जीव, माया की सेवा में फंसना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को यमराज को यमुना माता ने आशीर्वाद दिया। इसके लिए प्रभुपाद बोलते ये मनुष्य जीवन क्या है? भाग्यशाली जीवन है। केवल खाना पीना सोना पैसा कमाना दिन रात निकालना ये जानवर घर के बाहर करता है, इंसान घर के अंदर करता है। इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। वो नर हो नारी हो, वो स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन जीवन है किसके लिए? भाग्यशाली जीवन। किसके लिए भाग्यशाली? भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का कथा सुनने के लिए, हरि कथा हरि धाम जाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला। ये जानवर कभी नहीं करता है। अभी 15 तारीख को तुलसी विवाह दिन आ रहा है, तुलसी शालिग्राम का विवाह दिन आ रहा है। बहुत अच्छा दिन है तुलसी शालिग्राम विवाह। अभी कल कार्तिक एकादशी है, तो पितामह भीष्म, कल भीष्म पंचक कल से स्टार्ट होने वाला है। कल कार्तिक एकादशी है, उसके बाद कार्तिक महीना खत्म होने वाला है। ये बहुत बड़ा महीना, ये कार्तिक महीना माना जाता है सारे मासों में कार्तिक मास, जिसमें भगवान जागरूक लीलाएं करते हैं। ये कार्तिक महीने में सारे देवी देवता या दानव या मानव, हाँ, या ऋषि मुनि लोग, सब लोग ध्यान तप योग में लगे रहते भगवान के दर्शन में। सारे लोग, यहाँ तक कि देवता भी। इसलिए सारे देव मंदिरों में देखो दीपों से सजाया जाता है, दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। सब मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिरों में भी, फिर गणेश मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, काली मंदिर हो, या कोई भी मंदिर हो, सारे धरती में जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों में पूजा पाठ कार्तिक महीने में किया जाता है। अभी कल एकादशी आने वाला, कार्तिक एकादशी, उसको बोलते हैं देव उत्थान एकादशी। उत्थान एकादशी, आषाढ़ी एकादशी गया था 4 महीने पहला। आषाढ़ी एकादशी जो पालकी चला था ना, उसको क्या बोलते हैं? देवसेना एकादशी। उसमें भगवान सोया था। अभी ये उत्थान एकादशी मतलब भगवान अभी उठल के दिन, भगवान अभी, या भगवान नहीं, सारे देवता भी अपने धाम में सोए होते जागृत में, लेकिन अभी ऐसे मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में, शक्ति के रूप में भगवान शक्ति प्रदान करते, लेकिन एक्चुअल रूप में वो उनका लीला जागरण लीला। लेकिन अभी वो उठ रहे भगवान। उत्थान एकादशी, कल एकादशी का नाम है उत्थान एकादशी, बहुत स्पेशल एकादशी। हाँ, तो कार्तिक महीना समाप्त हो जाता है कल के दिन, लास्ट दीपदान कल। लेकिन भगवान ने इसको क्या किया और 5 दिन को बढ़ाया इसको, कार्तिक महीने को, भीष्म पंचक। क्योंकि पितामह भीष्म बड़े कुरुवंश के राजपुत्र थे, गंगा पुत्र पितामह भीष्म। और उनके सामने लड़ने के लिए कोई देवता दानव
मनुष्य मिलके भी कोई लड़ नहीं सकते। ऐसे मर्द क्षत्रिय वीर थे पितामह भीष्म, उनको कोई भी हरा नहीं सकते थे, लेकिन वो हार गए। क्यों? अधर्म से चले थे, अधर्म के पक्ष में लड़े थे वो। तो अधर्म के पक्ष में कोई चलता है, लड़ता है, कोई भी उसको रक्षा नहीं करता है। खत्म हो गया पितामह भीष्म, इसलिए अधर्म के पक्ष करने के कारण हाँ उसको कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा। तो उधर पक्ष में लड़ने के कारण उसको कोई रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए चला गया पितामह भीष्म। प्रभुपाद जी बोलते हैं धृतराष्ट्र अंधा था जन्म से, कोई जन्म से अंधा होता है, कोई धन से अंधा होता है, कोई काम से अंधा होता है, कोई ज्ञान से अंधा होता है, कोई बल से अंधा हो जाता है। समझा ना? हाँ, लेकिन ये किससे अंधा था? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जन्मजात अंधा था। अंधा क्यों था? उसके भी महाभारत में माला कहानी है। हाँ, अंधा क्यों था? क्योंकि अंडा खाया था उसने। संडे हो मंडे अंडे खाओ बोलते ना, ये अंडे खाने के कारण फल भोगना पड़ा उसको। पक्षी के 100 अंडों को मारा था धृतराष्ट्र ने राजपुत्र होते हुए। वो पक्षी की इतना दर्द हो रहा था ना, तो पागल समझा नहीं, राजपुत्र होते हुए पक्षियों के अंडे को मारते, जो जन्म होने वाला पक्षी से अंडे से, वो पक्षी की इतना दुख हो रहा था ना, पक्षी ने उसको शाप दिया। अब राजपुत्र होते हुए वो ऐसे जीवों को मारना बड़ा अन्याय, पाप, दुराचारी होता है। अगला जन्म में आपको कभी अग्नि नहीं मिलने वाला है। आपके 100 संतान होंगे, लेकिन किसी संतान को आप देख नहीं पाओगे। ऐसा पक्षी ने उसको शाप दिया धृतराष्ट्र को, इसलिए जन्म आया, 100 बच्चा पैदा किया, किसको भी देख नहीं पाया। किसके कारण? अंडों को मारा था उसने। हम भी बोलते ना संडे हो अंडे, अभी गर्मी ठंडी का दिन आ रहा है, अंडे खाओ, अंडा ऑमलेट खाओ, अंडा ब्रेड खाओ। जो अंडा खाएगा ना उसका आँख अंधा हो जाएगा। ये अंडा खाने का फल है ये। लेकिन कल के दिन पितामह भीष्म को मिलने के लिए भगवान गए थे, कार्तिक एकादशी के दिन ही। अच्छा समय है, आज के दिन पितामह को मिलना चाहिए, चलो बोल के भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, पांचों को पांडवों को लेके पितामह को मिलने के लिए जाते कल के दिन, जहाँ पे पितामह भीष्म सोए। आज भी कुरुक्षेत्र में वो जगह है जहाँ पे पितामह भीष्म शरीर छोड़ के बैठे थे, समाधि बना जाता। आज भी वहाँ पे कुरुक्षेत्र में हम लोग यात्रा लेके गया था। हाँ, तो पितामह भीष्म को मिलने के लिए जाते हैं कल के एकादशी के दिन। भगवान कृष्ण को भी दुख होता है, पितामह भीष्म बड़े धर्मात्मा है, धर्म को जानते, शास्त्र को जानते, भगवान को जानते, तो भी पितामह धर्म के कारण ऐसा भगवान को भी दुख हो रहा था। और अर्जुन भी युद्ध किया, पितामह को ऐसा मार के सुला दिया, अर्जुन को भी दुख हो रहा था, महाराज युधिष्ठिर को भी दुख हो रहा था। पितामह घर का ही है, वंश का कुरुवंशी है, तो अपना ही घर का दादाजी जा रहा तो दुख होता है ना। लेकिन अधर्म के पक्ष से लड़ के मर गए, चलो बात अलग है, लेकिन घर के दादाजी जा रहे तो दुख हो रहा था। सब लोग दुखी हो गए, गए भगवान के साथ पितामह को मिलने के लिए। तो पितामह भगवान का दर्शन किया, और इधर युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन, सहदेव ये साइड में भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो पितामह देख के फिर रोने लगे। आज मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं बड़ा बहुत अधर्मी हूँ लोग, तो भी मेरे को मेरा इच्छा मृत्यु मेरे को प्राप्त हुआ। आज का दिन बहुत खूब भलो दिन, आज मेरा इच्छा मृत्यु पूरा होने वाला है। आज वासुदेव भगवान सामने आए हैं और 5 पांडवों का दर्शन कर रहा हूँ। आज कार्तिक का महीना सूर्यास्त के सामने मैं आज अंतिम इच्छा पूरा करूँगा, ऐसा बोले थे ना। तो भगवान बहुत दुखी हो गए, पांडव लोग भी दुखी हो गए। तो भगवान ने वो दुख के कारण है ना पितामह को और उठा दिया। पितामह आज का दिन अच्छा है, लेकिन आज के दिन में आपको जाना अच्छा नहीं है, आज और रुको। और ये स्पेशल अच्छा माना जाता है। कार्तिक का महीने में कोई अगर समझो मर जाता है ना, बहुत अच्छा माना जाता है, खूब भलो दिन माना जाता है। कार्तिक के महीने में मरना खूब भलो दिन, बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब नहीं कि जहर खा के मर जाओ, ऐसा नहीं है। अगर कोई अकस्मात मर गया, समझो बीमारी पड़ के उम्र हो गया, समय हो गया, चला गया, तो मुक्ति में चला गया। कार्तिक महीना बहुत स्पेशल माना जाता है। लेकिन दवा खा के नहीं मरेगा, फिर नरक में जाएगा। ऐसा अच्छा मरना है बोल के ऐसा नहीं मरना है। अकस्मात अचानक आ गया, जाएगा, खत्म, अच्छा दिन है। हाँ, तो भगवान ने उसको रुकाया, पितामह लेकिन आप मत जाओ, आप रुको अभी भी, आपके नाम से मैं अभी भी कार्तिक को और 5 दिन बढ़ाता हूँ। भीष्म पंचक, पंचक मतलब 5 दिन, और मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। आज के दिन और 5 दिन चलते रहेगा कार्तिक, मैं रुकाता हूँ, रुको आप भी रुको। तो पितामह फिर धीर हो गए, स्थिर हो गए, रुकते, चलो आप बोल रहे तो मैं और तकलीफ झेलता हूँ। 5 दिन पितामह भीष्म रुकते, कल से और 5 दिन। तो 5 दिन मतलब अभी 17 तारीख तक 5 दिन खत्म हो जाएगा। कल 12 तारीख है ना, 13, 14, 15, 16, 17,
17 तो 5 दिन खत्म हो जाता है, 17 तो कार्तिक महीना खत्म हो रहा है, समझा। तो 5 दिन के बाद फिर 5 पांडव मिलने जाते हैं। तो 5 दिन क्या होता है फिर पितामह भीष्म को? 5 दिन पितामह भीष्म वो भगवान का दर्शन का छवि करते, दर्शन भगवान का दर्शन करते थे। भगवान दर्शन दिया ना अंतिम दिन में, वो दर्शन करते रहते हैं। और 5 पांडव स्पेशली महाराज युधिष्ठिर पितामह के कान के सामने बैठे रहते हैं। ये साइड में अर्जुन, ये साइड में युधिष्ठिर, बाकी 3 लोग उधर। तो पितामह भीष्म 5 दिन क्या सिखाते हैं? 5 पांडवों को धर्म शिक्षा सिखाते हैं। भगवान के एक एक नाम में कितना शक्ति है, कितना भक्ति है, कितना कृपा आशीर्वाद मिलता है एक एक नाम में। नाम नाम अटारी बहुधा निज सर्वशक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। हर नाम में हर शक्ति प्राप्त हो जाता है। नाम इतना सुंदर है भगवान का। ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम की गुणगान पितामह भीष्म ने किया। विष्णु सहस्त्र नाम पितामह भीष्म ही गुणगान किया। वैद्य वेदो सदा योगी विरह माधवो मधु अतीन्द्रियो मामायो मोत्सवो महाबल। ऐसे पितामह भीष्म बहुत अच्छे ब्रह्म संहिता जैसा गाया विष्णु सहस्त्र नाम। दुराचारी कर्म कौन किसने करने के लिए बोला संसार में? दुराचारी कर्म माना जाता, पापी जीव माना जाता है। ये पुण्यात्मा जो जितना साल जिंदा हो के नाम लिया, गंगा जल पिया, चरण जल पिया, प्रसाद पाया, दर्शन किया, इतना बड़ा पुण्यात्मा माना जाता हो। मरने से पहला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहला किया होगा ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे पुण्यात्मा भाग्यात्मा माना जाता है। इतना उम्र से कर रहा है बेचारा, 50-100 साल जिंदगी जाएगा तब तक इसका भक्ति भजन क्या होगा सोचो। संसार में कितने उनको ताड़ दे रहे बच्चे। हम इतने बड़े बड़े बन के क्या काम के बताओ ना, 25-30 साल, 40 साल, 50 साल के, कुछ काम के नहीं, सब दिखा हुआ। अच्छा घर रह के, अच्छा परिवार रह के, अच्छा पति रह के, अच्छा बच्चा रह के, तड़प के रोग में पीड़ा में तड़प के मर के क्या फायदा है बताओ ना संसार में। उससे अच्छे बच्चे का जिंदगी अच्छा माना जाता है। बेचारा बचपन से भक्ति कर रहे हैं, ये पुण्यात्मा है। हमारा दुर्भाग्य है, बुढ़े हो के, ये उम्र हो के भी भजन नहीं कर सकते हम लोग। कर्म का दोष है, कर्म का भोगना पड़ रहा है संसार में। इसलिए पति कभी खुश होता नहीं है कर्म में, बाप भी कभी खुश होता नहीं, माँ भी कर्म कभी खुश होता नहीं, बच्चे भी कभी कर्म में खुश होता नहीं। हम भगवान की सेवा छोड़ के किसी का कितना भी सेवा करो ना, कोई कर्म में खुश होता नहीं है। सब दुख भोगते संसार में, इसलिए दुख भोग के चले जाते हैं। जब तक भगवान की सेवा जीव करता नहीं संसार में, कभी किसी को आप खुश कर नहीं सकते। ये कर्म का भोग है, भोगना ही पड़ता है उसको, कोई खुश होता नहीं है। उसमें से टाइम निकला कि भगवान की सेवा करता है ना, भगवान खुश होता है, लेकिन बाकी संसार में कोई खुश नहीं होता। सब एक दूसरे को निंदा करेगा। हाँ, ये संसार में। इसलिए मरने से पहला जितना दिन पहला किया ना, इतना बड़ा पुण्यात्मा लाभ भाग्यात्मा माना जाता हो। मरने के बाद गंगा जल, तुलसी का जल, ये कुछ काम का नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, गौरांग महाप्रभु बोलते क्या बोलते हैं? जीव जागो गौरा चंद्रा बोले, तोता निद्रा जागो, माया पिशाची रख खोले। जो जगह नहीं जीव प्रभु का नाम ले रहा नहीं, प्रभु का भजन नहीं कर रहा है, वो माया के गोद में सो रहा है, ऐसा बोलते हैं। कोई बोलता है ना मैं बुढ़ापा में भजन करूँगा, मतलब वो माया के गोद में सो रहा है, आराम से सो रहा है। उसको माया क्या करेगा? फिटाई करेगा, रात दिन फिटाई करेगा। इसलिए हमारा संसार में रात दिन फिटाई होता है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। फिटाई कौन करता है? कभी पति करता है, कभी पत्नी करता है, कभी माँ करता है, कभी बाप करता है, कभी बच्चा करता है। एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे को लात मारते, एक दूसरे को धक्का मारते। कौन? ये घर वाले, यही माया का रूप ही है ये सब। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये सब संसार में रात दिन खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, मार खाते लोग माया के द्वारा बोलते हैं। हाँ, इसलिए महाप्रभु बोलते क्या है? जीव जागो। गौराचंद्र बोले, गौरंग महाप्रभु बोले जगो, होता निद्रा जागो, माया पिशाची रख खोले। कितना दिन माया के गोद में सोते जा रहे, कितने जन्म सो के गए पता नहीं चलेगा आपको, और कितना जन्म सोना पड़ेगा पता नहीं है। इसलिए अभी क्या करो? कान खोलो, आँख खोलो, मुंह खोलो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे। तो 15 तारीख को तुलसी विवाह आ रहा है। तुलसी विवाह भी बहुत स्पेशल दिन है हमारे भारत में नहीं, कई देश विदेश में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, तो देश विदेशों में भी तुलसी विवाह, तुलसी का पूजा मनाते हैं। उसका भी थोड़ा मैं 5-10 मिनट में कहानी बताता हूँ, इसको भी ध्यान से सुनो और अपने घर में रोज तुलसी पूजा करना चालू करो। तुलसी का पूजा, तुलसी का मानदान बहुत बड़ा है। हाँ, उसको धरती में भगवान लाया अपने को भक्ति का दान देने के लिए, और अपना भक्ति भगवान तक पहुँचाने के लिए वो धरती में तुलसी माता एक वृक्ष के रूप में आई। देखो, तो एक समय था तुलसी माता रुंदा, उनका नाम था रुंदा देवी। वो मथुरा का राजा था, मथुरा की राजकन्या थी वो रुंदा देवी। छोटी लाली ऐसी छोटी बच्ची थी रुंदा देवी, उसका नाम था रुंदा। मथुरा के राजा थे, राजकन्या रुंदा देवी, उसका जन्म उनका हुआ। तो जन्म होना
तो बहुत बड़ा भाग्य राज परिवार में जन्म होना। राजकन्या थी वो, तो राजाओं को धर्म में मिलने के लिए देवर्षि नारद जी जाते थे कभी कभी धरती में ऐसे राज ऋषियों के साथ बात करने के लिए। तो मथुरा के नरेश राजकुमार को मिलने के लिए जब नारद जी गए तो उनके घर में जब मिलने के लिए थे तो ऐसे छोटी लाली और वृंदा कन्या वो आई थी। तो नारद जी देख के बहुत खुश हो गए उनकी बाल लीला को देख के। छोटी बच्ची है, दिखने में सुंदर है, हाँ, और नारद जी को देख के बहुत खुश हो गई। तो उनका बातचीत हो रहा। बाद में नारद जी बोलने से पहला, जाने से पहला, फिर वृंदा देवी को है ना ऐसे एक इतना छोटा राधा कृष्ण की ऐसा मूर्ति दे दिया उन्होंने। छोटा राधा कृष्ण ऐसे बासे पतर के खड़े हैं, ऐसा छोटा मूर्ति दिया, वो बच्ची को गिफ्ट के रूप में दिया लाली को। आप रोज इसका ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो, लालन पालन करते रहो। बच्चे लोग खेलते रहते ना ऐसा लेके, तो ऐसा वो बच्ची करते रही। नारद जी ने देख के चला गया। बाद में वो लड़की फिर ऐसे करते रहे। बाद में 16 साल की उम्र तक वो लड़की ऐसे ही हो गई, कुमार अवस्था में आ गई। बाद में फिर वो उसका मति भगवान कृष्ण में हुआ। हाँ, ऐसे भगवान की बड़े भक्त बन गई वो वृंदा देवी। बहुत सुंदर दिखने में थी। और उसी समय में एक काल में शिव जी कैलाश के ऊपर बैठ के तप कर रहे थे, ध्यान में भगवान के नाम में तप करते बैठे थे शिव जी। और कैलाश लोक के ऊपर से महाराज इंद्र स्वर्ग के अप्सराओं को लेकर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। वो स्वर्ग के अप्सराओं को विमान में लेकर घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं विमान में बैठ के अप्सराओं के साथ। फिर एक अप्सर का पैर का घुंघरू है ना नीचे गिर गया, जहाँ पे शिव जी तप करते थे ना, वो तप के ऊपर वहाँ पे आके गिर गया। तो शिव जी का तपस्या भंग हो गया। फिर शिव जी देखा ये कौन सी स्त्री का ये पायल का घुंघरू है जिसने मेरा तप भंग करने के लिए आई है, ऐसा कौन है, क्या है? देखता तो कोई आजू बाजू में कोई नहीं देखा। तो शिव जी बहुत गुस्से हो गए। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों तरफ देखते, कोई स्त्री नहीं है। फिर पैर का घुंघरू ये स्त्री का ही है, कौन सी ऐसी स्त्री है, उसको मैं भस्म करूंगा सोचिए। शिव जी देखा किधर भी नहीं है। तीसरा नेत्र शिव जी का बीच का नेत्र खोल दिया उन्होंने। तीसरा नेत्र जब खोला ना शिव जी, फिर तब पता चला स्वर्ग से जो राजा इंद्र है सारे अप्सरों को लेकर भ्रमण कर रहा है कैलाश में, अप्सरों के साथ कीड़ा कर रहा है। फिर शिव जी बहुत गुस्सा हो गया, अरे मेरे तपस्या भंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं इंद्र। फिर अपना तीसरा नेत्र का जो ज्वाला है अग्नि, उसका जो रोशनी है ना, वो रोशनी का जो प्रकाश उसके ऊपर छोड़ दिया ना, तो स्वर्ग के सारे वो अप्सराएं इंद्र महाराज कैलाश में भ्रमण कर रहे थे ना, सब आगे शिव जी के सामने गिर गए। उनकी तप की शक्ति ऐसा थे देखो। इसलिए कोई तप करता है क्या होता है, आदमी हमेशा तेज हो जाता है। शिव जी ऐसे तेज थे और बहुत गुस्से भी हो जाते वो लोग। तो शिव जी बहुत गुस्से हो गए, तो गुस्से होके देखा ना, तुरंत आगे वो लोग खड़े हो गए सामने, सारे अप्सराएं इंद्र महाराज आके माफी मांगने शिव जी से। तो माफी मांगा तो शिव जी बहुत ठंडे हो गए, माफ कर दिया। शिव जी माफ भी किया, क्यों? क्योंकि वैष्णवाना यथा शंभु बोलते हैं, महाराज शंभु महाराज है, वैष्णव है। सारे वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शिव भगवान है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हरिनाम जप करते रहते हैं। आपने रुद्राक्ष माला पकड़ के ओम नमः विष्णुवाय नहीं करते वो लोग, ओम शांति नहीं करते। क्या करते? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हाँ, ओम नमः शिवाय नहीं करते, ओम शांति नहीं करते। शिव जी क्या करते हैं? हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। ये माता पार्वती ने पूछा, अरे पति परमेश्वर पतिदेव, आप तो सारे संसार में ओम नमः शिवाय ओम शांति करते, और आप स्वयं रुद्राक्ष माला लेके क्या करते? तब उन्होंने बोला, राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम व्यस्तुलम राम नाम वरानने। ये देवी, मैं राम प्रभु का कृष्ण का नाम जप करता हूं मैं, हाँ, ओम शांति ओम नमः शिवाय नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ? राम रामेति रामे रमे मनोरमे, सबके मन में रमने वाले राम और सबको आनंद देने वाले कृष्ण, वो मंत्र मैं जप करता हूँ। इसलिए शिव जी वो जप करते हैं। और वो भी कहाँ पे करते हैं? घर में, हाँ, या बालकनी में, गार्डन में, इधर उधर बैठ के नहीं करते। कहाँ पे? जहाँ पे सब मरे मुर्दे, जिसका इच्छा पूरा होता नहीं, शैतान बन के घूमते दूसरे को सताते ना, शमशान घाट में, कैलाश बोलते शमशान घाट कैलाश,
कैलाश स्मशान भूमि शमशान घाट है, वो शमशान घाट में बैठ के ये मरे मुर्दों को आत्मा शांति देने के लिए वहां पे बैठ के हरि नाम करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम। तो शमशान घाट मतलब कोई ऐसा अच्छा पहाड़ नहीं है, वो मशान घाट है जहाँ पे मरे मुर्दों को आत्मा शांति देने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए ना शिव जी वहां पे बैठ के नाम जप करते हैं। आज भी हमको देखने को मिलता है। आप हरिद्वार में जाओगे, काशी में जाओगे, प्रयाग में जाओगे ना, सारे गंगा के घाट में रोज रात को 9 से लेके 12 बजे तक रोज मुर्दे जला जाता है। 12 महीना सालों साल से मुर्दे जलाए जाता है वहाँ पे गंगा के घाट में, रोज रात को 12 बजे। कहाँ से मुर्दे जलाने के लिए रोज रात को वहाँ पे गंगा के घाट में आते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, प्रयाग में, इलाहाबाद में, सब जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिव जी जो गंगा के घाट में मुर्दों को जलाते हैं, वहाँ पे शिव जी आके उनके कान में क्या करते हैं, मंत्र फूकते बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो जो भी मुर्दा मरने के बाद या मरने से पहला देवताओं के मुख से या कोई साधु के मुख से हरिनाम सुनता है, हरिकथा सुनता है ना, वो मुर्दे का मुक्ति हो जाता माना जाता है। जिंदा हो गया कभी मुर्दा सुना नहीं ना, मुर्दे के बाद जब सुना ना तभी भी उसका मुक्ति हो जाता है, साधु के मुख से या देवताओं के मुख से सुनता है तो। नहीं तो ये मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं जिंदा होके, जिसका आँख खुला है, मुंह खुला है, कान खुला है, सब खुला है, अगर नाम ले ला नहीं तो क्या है, वो जिंदा मुर्दा ही है वो भी। समझा ना? एक होता है मरा मुर्दा, वो मरा मुर्दा देखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, उड़ता नहीं, बढ़ता नहीं, वो मरा मुर्दा है। और एक होता है जिंदा मुर्दा, वो सुनता है, देखता है, बोलता है, करता है, लेकिन कुछ नहीं करता है, बैठा रहता मुर्दे जैसा, उसको क्या बोलते हैं? जिंदा मुर्दा। और एक होता है मरा मुर्दा। तो आप में से कितने लोग हैं मरे मुर्दे? हाथ उठाओ देखेंगे। मरा मुर्दा कोई भी नहीं। चलो जिंदे कौन है? जिंदे मुर्दे नहीं, जिंदे कौन है? हाथ उठाओ कम से कम। कितने जिंदे में देखना चाहता हूँ? मुर्दे है कि जिंदे देखना चाहता हूँ? सब जिंदे है ना, उठाओ जिंदे हैं तो, नहीं तो मुर्दे आए तो नीचे रहो तो। हाँ ना, समझ में सबको? सब में जान है ना जान? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अगर जिंदा हो गया कोई किया नहीं ना, वो जिंदा मुर्दा मुर्दे जैसा माना जाता है। मुख दिया है, कान दिया है, आंख दिया है, करता नहीं तो वो मुर्दा जैसा ही माना जाता है। इसलिए हमको मुर्दे जैसा काम नहीं करना है। अगर कोई मुर्दा जिंदा होके किया भी नहीं ना, मरने से पहला कोई ऐसे साधु के मुख से या ऐसे देवताओं के मुख से सुनता है ना, उसका मुक्ति हो जाता है। इसके लिए वो मुर्दों के कान में भगवान आके मंत्र फूकते शिव जी। आज भी काशी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, प्रयाग में, सब जगह। तो क्या होता है फिर फूकने से? वो आत्मा, उसका मुक्ति हो जाता है, संसार में भटकता नहीं। वो जो आत्मा को मुक्ति देना है, कान में मंत्र फूकते भगवान और उसको मुक्ति कर देते। और ये भी देखा जाता है, जो भी मुर्दे को जलाते भगवान मंत्र फूकते, मंत्र को हरिनाम फूकते कान में, तो मुर्दा जलता है ना, कभी गंदा स्मेल, बदबू आता नहीं बोलते उसको। आज भी देखा जाता है, बहुत सुगंध स्मेल आता है वहाँ पे। सारे गंगा के घाट में इतने हजारों मुर्दे कई सालों से, कई सदियों से जला रहे, लेकिन बदबू कभी आता नहीं है। तो शिव जी ने क्या किया, वो तीसरा नेत्र खोला ना, फिर सारे अप्सरा है, इंद्र महाराज आके बैठ गए इधर, माफी मांगा उन्होंने। माफी मांगने वैष्णव है, चलो ऐसे पतितों को भी पावन करते हैं, तो इनको पावन नहीं क्यों करेंगे? इंद्र महाराज को, अप्सरों को पावन कर दिया, मुक्त कर दिया, उनको आशीर्वाद देके भिजवा दिया। लेकिन ये जो ज्वाला तीसरा नेत्र जो है ना, वो क्या किया उन्होंने? जल में छोड़ दिया। जल में छोड़ने से जालंधर नाम का पुत्र पैदा हो गया, उसमें से जालंधर असुर पुत्र पैदा हो गया। वो बहुत अग्नि के ऐसा जलता हुआ पुत्र उसमें से पैदा हो गया देव शक्ति से। फिर वो नाचने गाने तांडव नृत्य करने लगा। वो भी देवपुत्र होने के कारण तुरंत बड़ा हो गया। बाद में फिर समय स्थिति काल के अनुसार देवता दानव मानव को सबको तकलीफ करता, तो कोई भी उससे युद्ध में जीत नहीं सकता था, सबको तकलीफ करता था। और जो बड़े बड़े राजकन्या थे, राजा लोग थे, उनको भी हरा देता था। फिर बाद में समय स्थिति के अनुसार ये जालंधर को पता चला, ये मथुरा का राजा राजकन्या है, उसकी कन्या है वृंदा देवी, उसके साथ मेरे को विवाह करना है, प्रेम विवाह करना है, मेरे को शादी करना है, ऐसा तय किया उसने। तो गया वृंदा देवी से साथ प्यार से। शादी होने के बाद फिर वृंदा देवी भगवान की सेवा भक्ति में तो थी, और जब भी असुर जाता था युद्ध करने के लिए ना, तो वृंदा देवी क्या करती थी, अपने घर में वो जो नारद जी दिया था राधा कृष्ण की मूर्ति, उसकी पूजा पाठ करते थे। मेरा पति का रक्षा हो, मेरा पति अच्छा आ जाए, घर में जाते। तो ये कहानी से प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, जब भी अपना पति धंधे पानी में घर छोड़ के जा रहा है, बच्चा भी स्कूल में जा रहा है, काम धंधे में जा रहा है, तो घर की स्त्री नारी का धर्म होता है
अपना बच्चे की रक्षा हो, पति का रक्षा हो, घर में भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। वो पत्नी करती है, माँ करती है, बच्चे को, बाप को घर में फायदा होता है वो, क्योंकि नारी धर्म वही है। नारी का धर्म पैसा कमाना, पढ़ाई करना, वो तो ठीक है, लेकिन घर का काम छोड़ के अगर वो करती है तो कुछ काम नहीं है। तो स्त्री का धर्म है पूजा पाठ करना, भोग लगाना, आरती करना, पति की सेवा, बच्चों की सेवा करते तो उसको लाभ लक्ष्मी सबको, बच्चों को, पति को मिलता है। तो जब भी वो जालंधर जाता था ना, वृंदा देवी घर में पूजा पाठ करती थी, भगवान से आशीर्वाद लेती थी, मेरी पति की रक्षा हो। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं अभी भी ऐसा कोई घर में पति माता जी तरेगी घर में ना, मेरा पति का रक्षा हो, बच्चे का रक्षा हो, भगवान जरूर उसकी रक्षा करते हैं। हाँ, नहीं तो पति जाके कमा के ला रहा है, ठंडी गर्मी बारिश में जा रहा है, बाप भी जा रहा है, और वो स्त्री घर में बैठे बैठे आराम से धर्म भजी बना के खाती है, हाँ आराम से रहती है। वो पति का, बाप का कष्ट तो जानती नहीं ना, वो कर्म भोगी बन जाते हैं। वो स्त्री को बहुत संसार में दुख मिलता है, इसलिए स्त्री को कभी संसार में सुख मिलता नहीं है। नारी को कभी संसार में सुख नहीं है, इसके लिए क्योंकि वो धर्म नहीं करती है, वो कर्म में हमेशा दुख भोगती है। संसार में स्त्री को कभी सुख नहीं संसार में, इसके लिए। लेकिन स्त्री जब धर्म कार्य करती है ना, उसको समाज में, रिश्तेदार में, धर्म में सब लोग उसको हाथ पैर जोड़ते हैं। इसलिए वृंदा माता को भी हाथ पैर जोड़ते हैं, लक्ष्मी माता को हाथ पैर जोड़ते हैं, सीता माता को हाथ पैर जोड़ते हैं, गांधारी टू, द्रौपदी टू, कुंती माता टू, सब लोग, क्योंकि धर्म थे, वो लोग धर्म पत्नी थी, पतिव्रता नारियां धर्म थे ऐसा। तो ऐसे जो अभी भी स्त्रियां ऐसे करते हैं ना, वो पति को, बच्चों को अच्छा लगता है। अगर नहीं करती स्त्री, खाती पीती घर के पैसे में मजा करती ना, वो पति भी दुखी हो जाता है, बच्चे भी दुखी है, घर के सब लोग दुखी हो जाते हैं इसके लिए, फिर उनको भी संसार में दुख है इसके लिए। इसलिए संसार में स्त्री को कभी खुश नहीं है। कपड़ा, खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन पति बोलेगा, क्या बोलेगा, घर के अंदर, घर के बाहर जाने का नहीं, घर से बाहर जाने का नहीं, जेल में बैठे जैसा बैठने का। तो स्त्री का जीवन कैसा है, जेल में बैठे जैसा है, किचन में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, बेडरूम में, हॉल में घूमते रहने का। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मरने तक जेल में घूमते रहने का। अपने माँ को भी बाप ऐसे ही बोलता ना, घर के बाहर जाने का नहीं, आपको सोना चाहिए, पैसा, खाना पीना, कपड़ा जो चाहे घर के लिए, घर में ले लो, लेकिन बाहर जाने का नहीं। तो घर में करके वो स्त्री को घर में ही मरना है। लेकिन वो स्त्री धर्म का कार्य करती है ना, उसको भी सुख संपत्ति, फिर पति को भी, बच्चों को, सबको है। तो इसलिए वो वृंदा देवी भगवान की पूजा पाठ करती थी, तो जालंधर को बहुत शक्ति मिलता था। कोई देवता, दानव, मानव कोई भी हरा नहीं सकते थे उसके साथ युद्ध में, समझा। तो बार बार युद्ध में आता था जीत के। बाद में सारे देवता थक गए युद्ध करके। बाद में एक बार जाके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ये जालंधर असुर इतना खतरा है, सबको हराता है, सबको मारता है, बार बार करता है, कितना बार हम थक गए, अभी हमारे पास शक्ति नहीं है इसके साथ लड़ने का, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी देखो, ऐसा असुर को पैदा करके आप छोड़ते हैं और इनको कौन हरा सकता है, देखो आप ही देखो। ऐसा भगवान को बोलने के बाद भगवान बोलते हैं, ठीक है अभी आप लोग चिंता मत करो। यहाँ तक कि शिव जी भी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी सब मिलकर भी उसको हरा नहीं पाया। हालांकि शिव का ही पुत्र है, शिव का ही संतान है, भोले बाबा का ही बच्चा है, लेकिन उसको हरा नहीं पाया। अपना बच्चा अपने को सताता देता ना, बाप बच्चे को पैदा करता है, लेकिन बाप बच्चे को संभल नहीं पाता है। नहीं तो बाप बोलते गधे का बच्चा। किसका बच्चा? गधे का बच्चा। तो अभी गधा कौन हो गया? हाँ माँ बोलते है सुअर का बच्चा, माँ बोलती है सुअर का बच्चा, मतलब सुअर कौन है? हाँ सुअर का बच्चा मतलब सुअर कौन है? माँ होता है सुअर का बच्चा, ऐसा है। तो शिव जी का बच्चा शिव जी को बहुत भारी पड़ा, बाद में इतना भारी पड़ा, बाद में सारे देवता ने भगवान से जाके बोला, तब भगवान ने बोला है अभी आप लोग जाओ लड़ने के लिए। शिव जी आगे रहेंगे, उसके पीछे ब्रह्मा जी रहेंगे, ब्रह्मा जी के पीछे इंद्र रहेंगे, और बाकी सारे देवता दानव इनके पीछे रहेंगे। आप लोग चले जाओ अभी युद्ध के लिए, अभी जालंधर क्या करता मैं देखता हूँ। सबको आगे भेजते हैं। भेजने के बाद फिर भगवान क्या करते हैं, स्वयं जालंधर का रूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु भगवान स्वयं जालंधर का रूप धारण करते हैं और युद्ध में सबसे आगे लड़ने के लिए जाते हैं। देखते हैं घमासान युद्ध चल रहा है, बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। और जैसे घमासान युद्ध चल रहा है तो भगवान जालंधर का रूप धारण करके फिर क्या करते हैं, देख के आ जाते हैं। वृंदा देवी घर में पूजा पाठ करती है ना, वो वृंदा देवी की पूजा में विघ्न डाल दिया उन्होंने आके। दरवाजा आवाज तट आवाज करके दरवाजा खोलने लगा। वृंदा देवी पूजा पाठ में बैठी थी, उनको शक्ति मिलता था ना, उसमें विघ्न डाल दिया। वृंदा देवी सोचा मेरा पति देव आया, सोच के वृंदा देवी पूजा पाठ से उठ गया और दरवाजा खोल दिया। जैसे खोलते ही ना उसी टाइम में उधर से शिव जी ने त्रिशूल से उसका गला काट दिया युद्ध में। इधर जालंधर आके के खड़े हो गए, अंदर घर में वृंदा देवी है, बाहर आंगन में भगवान विष्णु जालंधर का पति के रूप में है, और उसके दोनों के बीच में वो गला काट के आके बीच में गिर गया, दरवाजे के बीच में।
तब वृंदा देवी देखती है, डर जाती है, अरे ये मेरा पति है और इधर भी गला थटके पड़ा, ये भी मेरा पति है। शायद वो पति का जो रूप धारण करके आया ना, वो माया का रूप है, मेरे को फंसाने के लिए, मेरे पूजा में विघ्न डालने के लिए कोई तो आया, इसके कारण मेरा पति शायद गला थटके इधर गिर गया, युद्ध में उसको कोई तो मार दिया। ये नकली रूप है, इधर रूप धारण करके आया फंसाने के लिए, इसलिए मेरा पूजा पाठ बंद हो गया और मेरा पति का वध हुआ। वृंदा देवी डर के मारे ऐसे गुस्से हो गई ना, फिर वो जो जालंधर रूप धारण करके आया था ना अंदर में, उसको शाप दिया, आप कौन है, क्या है, आप कोई तो राक्षस है, असुर है, मायावी रूप है, आप धारण करके आया जिसके कारण मेरा पति का वध हुआ, अब सही में बताओ, आप ऐसे मनुष्य रूप रहने का लायक नहीं है, आप कौन है बताओ, बोल के वृंदा देवी ने शाप दे दिया उसको, आप पाषाण पत्थर बन जाओ, आपके कारण आज मेरा पति का वध हो गया, आप मेरा पति का माया का रूप धारण करके आया जिसके कारण मैं पूजा छोड़ दिया, विघ्न डाल दिया, आप मेरा पति बनने का जैसा नहीं है, आप माया का रूप है, आपको मैं शाप देता हूं, पत्थर बन जाओ, पत्थर। ऐसे गुस्से में स्त्री, जब स्त्री गुस्सा होता देखता ना घर में, माँ जब गुस्सा हो जाती तो माँ ने तो माया देती है, बहुत लालन पालन करती है, गोद में बच्चे को खिलाती पिलाती है, सुलाती है, सब करती है, माँ है, माया ममता देती है ना। नहीं तो माने तो माँ, नहीं तो माँ काली का रूप धारण करे ना, ऐसा फिटाई करती है ना, बाप और बच्चा भी सब भूखे हो जाते हैं उस दिन, काली है ना रूप, माँ माने तो माँ, नहीं तो माँ काली काली है, आजा दिखा दे, ऐसा फटके मारती है ना, सब भाग जाएंगे, बाप भी उस दिन भूखा रहता है, आता ही नहीं उस दिन। माँ अगर काली का रूप धारण करे तो माने तो माँ, नहीं तो माँ काली का रूप, माँ जब गुस्सा हो जाती है ना, घर में बाप का कुछ नहीं चलेगा उस दिन आएगा ही नहीं खाली। हाँ, ऐसा गुस्सा हो जाती है, कभी कभी आपका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उंगली ऐसा तोड़ती है, सब करती है ना स्त्री, गुस्सा होती तो वृंदा देवी ऐसे ही किया, शाप गुस्से में होकर ऐसा शाप दिया, आप मनुष्य बनने का लायक नहीं, ये बनने का लायक नहीं, वो बनने का लायक नहीं, पत्थर बन जाओ, पत्थर बनना ही लायक है आपका, पत्थर बन जाओ बोल के शाप दिया। भगवान ने हंसते हुए स्वीकार किया, सब चुपचाप स्वीकार किया। उतने में सारे देवता, शिव जी, इंद्र सब आके वृंदा देवी को रुका, अरे वृंदा आप किसको शाप देती हो, आप जिसका दिन रात पूजा करते हो ना, वही आपका पति इधर असली पति है, जो मर गया वो नकली पति असुर है, जिसके कारण देवता, दानव, मानव, सारे स्त्रियां सब संसार में डरते थे, वो नकली पति मर गया और असली पति वो खड़ा उधर, जिसका पूजा करते ना, वो आपके घर के आंगन में आके खड़ा हुआ। अतिथि देवो भव बोलते ना, कोई अतिथि बन के कभी देवता आ जाते आपके घर में, वो देवता है, कौन है, विष्णु देवता, जिसकी आप पूजा करते हो, असली पति वो है और नकली पति ये है। जब ऐसा बोलते हैं ना, वृंदा देवी डर जाते, अरे बाप रे कौन है वो। फिर भगवान हंसते हंसते ऐसे ऐसा सुंदर चतुरूप धारण करते और सुंदर रूप में दर्शन देते वृंदा देवी को, जिस रूप में पूजा करते थे ना भगवान की, उस रूप में भगवान को दर्शन देते भगवान उसको। फिर वृंदा देवी दर्शन करते भगवान का, डर जाती, अरे मैं तो असली भगवान का पूजा करता और उनको शाप दिया बिना जाने, और ये पति मेरा वध हो गया, ये नकली पति, असली पति तो सही है, वही है। फिर सारे देवता और वृंदा देवी को बताया, आपका पति ऐसा असुर पति है, असली पति तो वही है आपका, ये खाने पीने वाला बर्बाद होने वाला पति है, दारू बीरू पीता था, भेवड़ा था आपका पति, ये भेवड़ा पति है, ये असली पति वो है, ये नकली पति है, आपका पति वही है जो इसका पूजा पाठ करते हो रात दिन, ये है। तब वृंदा देवी समझे मेरा गलती हो गया। सारे देवता बोलते, वृंदा ऐसे व्यक्ति को आप पाषाण पत्थर बन जाओ बोल के शाप दिया, कैसे आप शाप दिया स्त्री जाने बिना। लेकिन भगवान ने सब सुनते हुए हंसते हुए ये शाप को भी ले लिया, भगवान को कोई शाप दे नहीं सकते। वृंदा मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ, मैं पत्थर बन जाता हूँ, इसलिए भगवान पत्थर बन गए। वो पाषाण पत्थर क्या है, शालिग्राम, शालिग्राम मतलब शाप से भगवान पत्थर बन गए हो, वो पाषाण पत्थर हो शालिग्राम। ये मनुष्य रूप छोड़ के भगवान शालिग्राम बन के आए, वो शालिग्राम। बाद में वृंदा देवी को भगवान ने बोला, ए वृंदे आप मेरे को बिना जाने नहीं कुछ नहीं, और मेरे को शाप दिया, पुरुष बनने का अधिकार नहीं आपको, हाँ ऐसे नर रूप में बनने का अधिकार नहीं, पत्थर बन जाओ शाप दिया ना। आप ऐसा कोई स्त्री जाने बिना किसी पुरुष को शाप देना भी, वो स्त्री का भी दोष होता है बड़ा, वो स्त्री को भी स्त्री के रूप में रहना लायक नहीं है। ऐसा कौन सा नारी बिना जाने किसको शाप देती है। आप भी ऐसे नारी बनने का आपको भी अधिकार नहीं, आप भी एक पेड़ बन जाओ, ऐसा बोला उन्होंने। आप एक वृक्ष के रूप में बन जाओ, संसार में नारी बनना आपको भी अधिकार नहीं है। आप किसी को भी शाप दोगे ना, सबका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आप भी संसार में पेड़ बन के खड़े हो जाए, ऐसा बोलिए। तो भगवान को ऐसा भगवान बोलने के बाद ना वृंदा देवी बहुत दुखी हो रही, दुखी हो गया, अरे प्रभु मैं इतना बड़ा शाप दिया, तो पेड़ बन गया तो मैं आपका सेवा कैसे करूंगा। दिन रात पहला मैं आपका सेवा करता था, अभी पेड़ बन जाऊं तो कैसे सेवा करूंगा। तो भगवान ने बोला, चिंता मत कर वृंदे, मैं जहाँ पे पत्थर बनूंगा आप पत्ता बन के रहोगे वहां पे।
मैं पत्थर बनूंगा, आप पत्ता बन के रहोगे। और जहां भी पूजा पाठ हो जाएगा, वो पूजा पाठ में फल फूल जल बाद में, पहला मैं आपका पत्थर को स्वीकार करूंगा। और जो भी नाम लेगा तुलसी का माला लेके करेगा, और गले में भी संसार से शरीर छोड़ के जाएगा, और गले में माला भी तुलसी का ही रहेगा, और माथे में भी तुलसी का पत्ता ही रहेगा। वो सब आपको मैं वरदान देता हूँ, माता तुलसी चिंता मत करो। संसार में जो भी व्यक्ति पहला आपका पूजा करेगा, प्रदर्शन करेगा, आपका नाम लेगा मेरे साथ, उसका मुक्ति हो जाएगा संसार में। ऐसे भगवान तुलसी माता को खुश करने के जितने सारे वरदान दे दिए, इसलिए हम लोग तुलसी माला का जप करते हैं, तुलसी माला लगाते हैं, इधर भी तुलसी का पत्ता लगाते हैं हम लोग, तिलक में भी। हाँ, ये राधा और कृष्ण चरण में तुलसी पत्ता लगाते हैं, तुलसी का पत्ता है तो ऐसा तुलसी का पत्ता लगाना चाहिए बढ़िया। और तिलक लगाना है, वैष्णव तिलक बड़े दिखना चाहिए, तिलक ऐसा तिलक दिखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं यमदूत अगर यमराज पीछे से भी देखेगा ना, यहाँ पे कौन बैठा, उसको भी पता होना चाहिए कि तिलक क्या है। प्रभुपाद जी ने बोला इसलिए ऐसा तिलक होना चाहिए। ये तिलक दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि संसार से तब कभी प्रायण हो जाएंगे पता नहीं। माथे में तिलक अच्छा लगाओ, नाम लेंगे कि नहीं पता नहीं, सेवा करेंगे पता नहीं, कम से कम माथे में तिलक देख के ना वो यमदूत कभी आपको छुएंगे नहीं, आपके सामने कभी आएंगे नहीं, बोला प्रभुपाद जी ने। इसलिए हमेशा रेडी रहने का, सुबह उठने का, नहाने का, धोने का, बढ़िया तिलक लगाने का, और बढ़िया आरती पूजा पाठ सेवा करने का, बढ़िया खाना बनाने का, और बढ़िया भोग लगाने का, और बढ़िया खा के रेडी रहने का। किसके लिए? किसके लिए रेडी रहने का? मरने के लिए। मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। नहीं तो मरना है, कभी भी मरना है, पता नहीं कब साथ जाएगा निकल के, पता नहीं। इसलिए हमेशा रेडी रहो, खा के पी के, माता में तिलक लगा के रखना है। भगवान ने तुलसी माता को वरदान दिया, सबके माथे में तिलक रहेगा तुलसी माता का। हाँ, और मुंह में नाम रहेगा, गले में तुलसी का माला रहेगा, कभी उसको यमदूत छुएंगे नहीं, ऐसा भगवान ने उसको वरदान दिया। तुलसी माता ने खुश हो गया। और तुलसी माता को बाग में भगवान वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? हमने क्या वरदान दिया तुलसी माता को? भगवान पता है क्या? 56 भोग 36 व्यंजन। कोई 56 भोग बनाए, 36 व्यंजन बनाए, तभी मैं एक भी नहीं छूंगा, ऐसा बोला। तुलसी वो सब खाना अशुद्ध माना जाता है, ऐसा बोला। 56 भोग तुलसी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी एक नहीं जाने, एक नहीं स्वीकार करूंगा, ऐसा बोला भगवान ने। जब तक उसमें 56 भोग में 36 व्यंजन में तुलसी का पत्ता नहीं डालोगे ना, वो खाना भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को भोग लगाने से ही वो आहार शुद्ध माना जाता है। वो जब आहार शुद्ध लेते ना, आप भी शुद्ध हो जाते हैं, अंदर से भी शुद्ध, बाहर से भी शुद्ध। ऐसे भगवान की मुक्ति हो जाता है, उसका भगवान के धाम में जाने का चांस हो जाता है।